हेलो दोस्तों, स्वागत है मंत्रा गुरु एजुकेशन में। दोस्तों आज मैं उत्तराखंड जी के प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट उत्तराखंड के आने वाले एग्जाम उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, बंदी रक्षक, पटवारी, लेखपाल, एसआई, उत्तराखंड के जितने भी आने वाले एग्जाम हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में मैं 30 प्रश्न लेके आया हूँ जो कि उत्तराखंड की एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। दोस्तों अगर चैनल पे नए हो तो याद से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, गढ़वाल का शिवाजी किस पंवार शासक को कहा जाता है? ऑप्शन है अजयपाल, बी मानसा, सी फतेह शाह, डी कीर्ति शाह। दोस्तों आप अपना आंसर लगाए कि गढ़वाल का शिवाजी किस पंवार शासक को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 1 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फतेह शाह को गढ़वाल का शिवाजी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2, पंवार राजाओं की प्रथम राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए श्रीनगर, बी देवलगढ़, सी टिहरी, डी चांदपुरी गढ़ी। प्रश्न नंबर 2 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चांदपुरी गढ़ी पंवार राजाओं की प्रथम राजधानी थी जिसे अजयपाल ने बसाया था। प्रश्न नंबर 3, गढ़वाल वर्णन पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है हरिकृष्ण रतूड़ी, बी अजय रावत, सी एटकिंसन, ऑप्शन डी राय बहादुर पातीराम। प्रश्न नंबर 3 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हरिकृष्ण रतूड़ी। प्रश्न नंबर 4, अजयपाल किसका पुत्र था? ऑप्शन ए अनंतपाल, बी आनंदपाल, सी लखनदेव, डी जगतपाल। प्रश्न नंबर 4 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आनंदपाल का पुत्र अजयपाल था। दोस्तों आनंदपाल पंवार वंश का 36वां राजा व अजयपाल पंवार वंश का 37वां राजा था। प्रश्न नंबर 5, फतेह शाह की संरक्षिका कौन थी? ऑप्शन ए राजमाता गुलेरिया, बी राजमाता कटौची, सी रानी कनिका देई, ऑप्शन डी रानी कर्णावती। दोस्तों आप अपना आंसर लगाइए कि फतेह शाह की संरक्षिका कौन थी। प्रश्न नंबर 5 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजमाता कटौची फतेह शाह की संरक्षिका थी। प्रश्न नंबर 6, भवाली में पोटैटो रिसर्च स्टेशन की स्थापना कब की गई? ऑप्शन है 1935, बी 1941, सी 1943, डी 1948। भवाली में पोटैटो रिसर्च स्टेशन की स्थापना 1943 में की गई थी। प्रश्न नंबर 7, सर्वप्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? ऑप्शन है पृथ्वीराज कपूर, बी दलीप कुमार, सी राजेश खन्ना, डी देविका रानी। दोस्तों आप अपना आंसर लगाइए कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रथम किसे दिया गया। प्रश्न नंबर 7 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, देविका रानी को 1969 में देश का प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। प्रश्न नंबर 8, उत्तराखंड कर्क रेखा के किस भाग में है? ऑप्शन ए पूर्व, बी पश्चिम, सी उत्तर, डी दक्षिण। दोस्तों आप अपना आंसर लगाए कि उत्तराखंड कर्क रेखा के किस भाग में है। प्रश्न नंबर 8 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर में उत्तराखंड कर्क रेखा के भाग में है। प्रश्न नंबर 9, संविधान दिवस पहली बार कब मनाया गया? ऑप्शन ए 2014, बी 2015, सी 2016, ऑप्शन डी 2017। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 9 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2015 में संविधान दिवस प्रथम बार मनाया गया था। दोस्तों 26 नवंबर 1949 को देश का संविधान बन के तैयार हुआ था जिसके अवसर पर संविधान दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 10, रैमजो को किस वर्ष कुमाऊं डिवीजन का जूनियर असिस्टेंट कमिश्नर नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए 1838, बी 1840, सी 1848, डी 1856। दोस्तों ये प्रश्न उत्तराखंड की एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 10 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1840 में रैमजे को कुमाऊं डिवीजन का जूनियर असिस्टेंट कमिश्नर नियुक्त किया गया था। दोस्तों 1856 में कमिश्नर को कुमाऊं का कमिश्नर नियुक्त किया गया था। प्रश्न नंबर 11, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने सीटें आरक्षित है? ऑप्शन ए 15, बी 13, सी 2, डी 12। दोस्तों आप अपना आंसर लगाइए कि उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं।
प्रश्न नंबर 11 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए 13 सीटें आरक्षित हैं, जबकि एसटी के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं। प्रश्न नंबर 12, किस गढ़ को जीतने के बाद अजय पाल का हृदय परिवर्तन हुआ था? ऑप्शन ए देवलगढ़, बी चांदपुर गढ़, ऑप्शन सी उप्पूगढ़, ऑप्शन डी मेहरगढ़। दोस्तों ये प्रश्न उत्तराखंड के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न नंबर 12 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। उप्पूगढ़ को जीतने के बाद अजय पाल का हृदय परिवर्तन हुआ था। दोस्तों आप कमेंट कीजिए कि उप्पूगढ़ का राजा कौन था। प्रश्न नंबर 13, नैन सिंह रावत पर्वतारोहण स्थान कहाँ है? ऑप्शन ए उत्तरकाशी, बी पिथौरागढ़, सी चमोली, डी चंपावत। प्रश्न नंबर 13 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी पिथौरागढ़ में नैन सिंह रावत पर्वतारोहण स्थान स्थित है। प्रश्न नंबर 14 इंपॉर्टेंट प्रश्न, उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड कहाँ है? ऑप्शन ए देहरादून, बी चमोली, सी अल्मोड़ा, डी उधम सिंह नगर। दोस्तों आप अपना आंसर लगाइए कि उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड कहाँ है। प्रश्न नंबर 14 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी अल्मोड़ा में उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड स्थित है। दोस्तों उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड की स्थापना 2004 में की गई थी। प्रश्न नंबर 15, गढ़वाल का काला पानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अल्मोड़ा झील, बी फांसी गदेरा, सी हरिद्वार, डी पौड़ी झील। प्रश्न नंबर 15 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी पौड़ी झील को गढ़वाल का काला पानी कहा जाता है। दोस्तों पौड़ी झील की स्थापना 1821 में की गई थी। दोस्तों आप कमेंट कीजिए कि अल्मोड़ा झील की स्थापना कब की गई थी। प्रश्न नंबर 16, शत्रुताल किस जनपद में है? ऑप्शन ए पौड़ी, बी टिहरी, सी चमोली, डी रुद्रप्रयाग। प्रश्न नंबर 16 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी टिहरी में शत्रुताल स्थित है। प्रश्न नंबर 17, अल्मोड़ा में रामकृष्ण कुटीर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए स्वामी रामकृष्ण, बी स्वामी श्रद्धानंद, सी स्वामी तुरायानंद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 17 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्वामी तुरायानंद द्वारा अल्मोड़ा में रामकृष्ण कुटीर की स्थापना 1916 में की गई थी। निम्न में से कौन सा चर्म वाद्य यंत्र है? ऑप्शन ए तुरई, बी अलगोजा, सी हुड़की, ऑप्शन डी मोछंग। दोस्तों निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र चर्म वाद्य यंत्र है? प्रश्न नंबर 18 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हुड़की चर्म वाद्य यंत्र है। प्रश्न नंबर 19, गरजती चालीसा, प्रचंड 50 व चीखता साटा क्या है? ऑप्शन ए समुद्री तूफान, बी दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवन है, सी उत्तरी गोलार्ध में पश्चिमी पवन है, डी प्रशांत महासागरीय जलधाराएं। दोस्तों ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप अपना आंसर लगाइए। प्रश्न नंबर 19 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी दक्षिण गोलार्ध में पश्चिमी पवन हैं। प्रश्न नंबर 20, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन बी जॉर्ज यूले, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी बदरुद्दीन। प्रश्न नंबर 20 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी दादा भाई नौरोजी द्वारा 1886 में कांग्रेस की दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। दोस्तों कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। प्रश्न नंबर 21, महात्मा गांधी शताब्दी नेत्र केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन है अल्मोड़ा, बी नैनीताल, सी बागेश्वर, डी देहरादून। दोस्तों आप अपना आंसर लगाइए कि महात्मा गांधी शताब्दी नेत्र विज्ञान केंद्र कहाँ है। प्रश्न नंबर 21 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी देहरादून में महात्मा गांधी नेत्र शताब्दी विज्ञान केंद्र स्थित है। प्रश्न नंबर 22, सांची स्तूप की खोज किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1814, बी 1818, सी 1820, ऑप्शन डी 1822। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप अपना आंसर लगाइए। प्रश्न नंबर 22 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1818 में सांची स्तूप की खोज की गई थी। दोस्तों सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। प्रश्न नंबर 23, उगते सूर्य की किरण किसका उपन्यास है? ऑप्शन है वीरेंद्र डंगवाल, बी शैलेश मटियानी, सी शेखर जोशी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 23 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी शैलेश मटियानी का उपन्यास है उगते सूर्य की किरण।
प्रश्न नंबर 24, स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन ए 2011, बी 2012, सी 2013, डी 2014। दोस्तों ये प्रश्न उत्तराखंड के फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न नंबर 24 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2013 में स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स की स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर 25, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गंगा नदी, बी कावेरी नदी, सी गोदावरी नदी, ऑप्शन डी यमुना नदी है। प्रश्न नंबर 25 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यमुना नदी भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है, जो कि गंगा की सहायक नदी है। प्रश्न नंबर 26, किस पवार शासक को कलाविदों का शिरोमणि कहा जाता है? ऑप्शन ए अजयपाल, बी भवानी शाह, सी सुदर्शन शाह, ऑप्शन डी मान शाह। प्रश्न नंबर 26 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुदर्शन शाह को कलाविदों का शिरोमणि कहा जाता है। प्रश्न नंबर 27, शौकाचाल का भूषण किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए गौरा देवी, बी रूपा देवी, सी दीपा देवी, डी विष्णु देवी। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप अपना आंसर लगाइए। प्रश्न नंबर 27 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रूपा देवी को शौकाचाल का भूषण कहा जाता है। प्रश्न नंबर 28, द्रौपदी का डांडा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए रुद्रप्रयाग, बी पौड़ी, सी चंपावत, डी उत्तरकाशी। प्रश्न नंबर 28 का आंसर है द्रौपदी का डांडा उत्तरकाशी को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 29, गढ़वाल कांग्रेस का विलय प्रांतीय कांग्रेस में किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1926, बी 1928, सी 1931, डी 1935। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप अपना आंसर लगाइए। प्रश्न नंबर 29 का आंसर है ऑप्शन नंबर से 1931 में गढ़वाल कांग्रेस का विलय प्रांतीय कांग्रेस में हुआ था। प्रश्न नंबर 30, ब्रिटिश गढ़वाल में लगान अधिकारियों ने भूमि को कितने भागों में बांटा था? ऑप्शन ए 3, बी 4, सी 5, डी 7। दोस्तों ये प्रश्न उत्तराखंड के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न नंबर 30 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, 5 भागों में अधिकारियों ने भूमि को बांटा था। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये 30 प्रश्न अच्छे लगे होंगे। दोस्तों कमेंट कीजिए कि आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। दोस्तों अगर चैनल पर नहीं हो तो यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।